दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है। सनातन धर्म में सदा से ही व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि बहुत से पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति जीवन भर जैसे काम करता है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में मनुष्य को उसके पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार के दंडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य को उसके पाप कर्मों की उसके मरने के बाद उन्हीं पापों के अनुसार उसे सजा मिलती है। हिंदू धर्म की अनेक कथाओं में स्वर्ग नर्क का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जहां देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान मृत्यु के बाद रहते हैं, उस स्थान को स्वर्ग कहते हैं। दोस्तों, ठीक उसके एकदम विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए पापों की सजा उसे कैसे मिलती है। पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं। दोस्तों, छोटे मोटे पाप तो सभी से हो ही जाते हैं। कुछ लोग अज्ञानता बस पाप कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं और पाप करते रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि कोई नरक नहीं होता और कोई स्वर्ग नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई से कोई बच नहीं सकता है। नरक में यमदूतों के द्वारा पापी आत्मा को भयानक से भयानक सजाएं दी जाती हैं और उस समय अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, लोग इस बात को मानते कहाँ हैं? जो लोग दूसरों की चोरी करते हैं, दूसरों की धन संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और अपने जीवन साथी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का अपमान करते हैं और उन्हें सताते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और ना जाने कितने नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं, उन्हें नरक में घोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। दोस्तों, कोई ये ना समझे कि उन्हें पाप करते हुए कौन देख रहा है। सभी के पापों का लेखा जोखा होता रहता है। ये संपूर्ण प्रकृति सभी के पापों का हक हिसाब रखती है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अगर अज्ञानता बस या फिर अनजाने में पाप हो गए हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? कैसे नरक से मुक्ति मिल सकती है? तो दोस्तों, ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर जाने अनजाने में व्यक्ति पाप करने के बाद अपनी उन गलतियों पर प्रायश्चित कर लेता है और परमेश्वर के नाम का स्मरण कर लेता है, तो परमेश्वर उसे नरक से बचने का मार्गदर्शन करा देते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। हिंदू धर्म के एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा उपस्थित है। एक समय की बात है कि एक अजामिल नाम का घोर पापी था। वह चोरी करना, दूसरों की धन संपत्ति को लूटना, लोगों को मारना और ना जाने कितने प्रकार के नाना प्रकार के पाप करता था। वो कौम से तो एक ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के साथ रहता था और मदिरा पान करता था और बहुत ही पाप कर्म करता था। लेकिन दोस्तों, उसके 2 पुत्र भी थे, जिसमें से उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। और जब अंत में अजामिल ब्राह्मण का अंतिम समय आता है और उसे लेने के लिए यमदूत आए, और तभी उसने अपने पुत्र को आवाज मारी कि नारायण, मेरी रक्षा करो, मुझे इन राक्षसों से बचाओ। तब उसकी यह पुकार सुनकर स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा हेतु अपने पार्षदों को भेजा और उन पार्षदों ने यम के दूतों से अजामिल ब्राह्मण की रक्षा की और उसे श्री नारायण भगवान के पास ले गए। इस प्रकार परमेश्वर का नाम जपने मात्र से ही एक दुराचारी पापी का उद्धार हो गया। ईश्वर के नाम की इतनी महिमा है कि चाहे आप भगवान बुलाओ, अल्लाह बुलाओ या गॉड बुलाओ, जिस नाम से भी आप पुकारोगे तो निश्चित ही आपकी परमेश्वर ईश्वर भगवान मदद जरूर करेंगे। जैसे ही कोई भक्त परेशानी में होता है और परमेश्वर का नाम लेता है, तो स्वयं परमेश्वर उसकी मदद करते हैं। अगर कोई भी मनुष्य अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर लेता है और अपने मन में संकल्प लेता है कि मैं अब कोई पाप नहीं करूँगा और प्रभु के नाम का जप करता है, तो उसे नरकों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी नैया भव सागर से पार लग जाती है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना।